डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम अगेन। इन दिस वीडियो हम एक और एनिमेटेड विजेट की बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में जो 21.x सीरीज की वीडियोस हैं उसमें हम एनिमेटेड विजेट, एनिमेटेड कंटेनर और एनिमेटेड ओपेसिटी विजेट्स की बात कर चुके हैं। हम एक और इंटरेस्टिंग विजेट जिसका नाम है एनिमेटेड क्रॉस फेड विजेट, इसकी अब बात करेंगे। एनिमेटेड क्रॉस विजिट क्रॉस फेड विजिट हमें अलाउ करता है कि हम उसमें दो अदद चिल्ड्रन ऐड कर सकें और एनिमेशन के थ्रू, एनिमेटेड इफेक्ट के थ्रू हम उन दोनों को आपस में स्विच कर सकते हैं। एक से दूसरे की तरफ जा सकते हैं और दूसरे से पहले की तरफ वापस आ सकते हैं। तो अब हम इसको यूज़ करना सीखते हैं। सो स्कैफोल्ड को हम क्विकली पहले बिल्ड कर लेते हैं। बॉडी में हम सेफ एरिया ऐड करते हैं। इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी में हम लेट्स से कॉलम विजिट ऐड कर लेते हैं। ये आप विजिट्स की पसंद और ज़रूरत आपके हिसाब से अपनी हो सकती है। सो ज़रूरत के हिसाब से भी हम ये हिरारकी चेंज कर सकते हैं। सो अब कॉलम में मैं एक स्टैक ऐड करता हूँ। वैसे आप स्टैक डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने एक ये एक्स्ट्रा विजिट ट्री की लेयर ऐड कर ली है। सो कॉलम विजिट में स्टैक विजिट इंक्लूड किया है। अब ये स्टैक विजिट ऐसा है जिसमें मैं मल्टीपल विजिट्स इंक्लूड करूंगा और इसी में ही हम एनिमेटेड क्रॉस फेड को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एनिमेटेड क्रॉस फेड विजिट को इंक्लूड करते हैं। तो ये मैंने जैसे ही इंक्लूड किया, इसने आगे से डायरेक्टली वो तमाम प्रॉपर्टीज हमें दिखा दी हैं कि जो रिक्वायर्ड हैं बाय दिस विजिट। इसके अलावा डेफिनेटली आप और भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो आप देखें, इसमें हम दो चाइल्ड विजिट्स ऐड करते हैं, दो चिल्ड्रन ऐड करते हैं। इसको दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज यानी फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड के थ्रू डिफाइन किया जाता है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रॉस फेड स्टेट, यानी करेंटली कौन सा विजिट हमें नज़र आ रहा होगा वो यहाँ क्रॉस फेड स्टेट से पता चलेगा। और इसके अलावा एक अदद ड्यूरेशन प्रॉपर्टी है। अब आप इससे फेमिलियर हैं, ये हम टाइम इसमें लिमिट ऐड करते हैं जिसके दौरान ये एनिमेशन परफॉर्म होनी है। तो हम सबसे पहले इस एनिमेटेड क्रॉस फेड विजिट को डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला विजिट जो ऐड करते हैं, लेट्स से दैट इज अ कंटेनर, और इसकी जो विड्थ और हाइट है फर्स्ट वन की, लेट्स से हम 300 या चलें 350, ताकि सारी स्क्रीन कवर हो जाए, और हाइट भी 350 हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसका कलर, कोई सा कलर सेट करते हैं, लेट्स से कलर डॉट ऑरेंज। ये हमने एक फर्स्ट जो चाइल्ड है उसको एज अ कंटेनर हमने डिफाइन कर लिया है। सेकंड चाइल्ड को भी इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके कर लेते हैं विद माइनर चेंजेस। तो एक और हमने कंटेनर विजिट सेकंड चाइल्ड को असाइन कर दिया है। इसका साइज हम थोड़ा डिक्रीज करते हैं और इसका कलर भी बदलते हैं ताकि हमें इनका इम्पैक्ट प्रॉपरली नज़र आए चेंज होने का। सो हम लेट्स से इसमें ऑरेंज से पिंक एक्सेंट की चला चले जाते हैं। ज़रा ब्राइट कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि अच्छा लगे एनिमेशन में। ऑलराइट, इसके बाद हमें ड्यूरेशन को पहले सेट कर लेते हैं। इट्स इजी। सो हम ड्यूरेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ हम सेकंड्स, लेट्स से 1 सेकंड यूज़ करते हैं। एनिमेशन को परफॉर्म होने में 1 सेकंड का डिले देते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें इस क्रॉस फेड स्टेट को बेसिकली मैनेज करना है। तो इस क्रॉस फेड स्टेट पे हम क्या करते हैं, हमें एक अदद यहाँ बूलियन वेरिएबल चाहिए जो कि हमें बताएगा कि उसकी करंट वैल्यू अगर ट्रू है तो हम कहेंगे कि जी फर्स्ट चाइल्ड हमें नज़र आए, और अगर फॉल्स है तो हमें सेकंड चाइल्ड नज़र आना चाहिए। तो हम यहाँ एक अदद स्टेट वेरिएबल बनाते हैं बूलियन, और इसका नाम हम रख लेते हैं क्रॉस फेड स्टेट, और इनिशियल वैल्यू इसको हम ट्रू असाइन कर देते हैं। सो बूल अंडरस्कोर क्रॉस फेड स्टेट। सो यहाँ हम इसी को ही चेक करेंगे। सो अगर तो क्रॉस फेड स्टेट की वैल्यू ट्रू है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर तो ये वैल्यू ट्रू है, ये बूलियन है, आप कंपैरिजन ना भी करें तो ये ट्रू फॉल्स एज इट इज ही आ जाएगा। तो फिर हम क्रॉस फेड स्टेट को सेट करेंगे
फर्स्ट चाइल्ड पे। तो शो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये करेगी कि अगर क्रॉस फेड स्टेट ट्रू है तो हमें इस एनिमेटेड क्रॉस फेड पे जो पहला चाइल्ड हमने बनाया है ये नजर आए, और अगर उसकी वैल्यू यानी क्रॉस फेड स्टेट की वैल्यू फॉल्स है तो अब हमें फिर क्रॉस फेड स्टेट डॉट शो सेकेंड यानी दूसरा विजिट हमें नजर आए। तो ये काम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा हम जिस तरह हमने एनिमेटेड कंटेनर में देखा था कि हम इफेक्ट दे सकते हैं चेंज का, तो यहाँ पर भी हम साइज कर्व के थ्रू जब एनी एक विजिट से दूसरे विजिट की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा तब हम यहाँ पर डिफरेंट इम्पैक्ट दे सकते हैं। ये आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आप कुछ सब कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से बाउंस इन आउट ही दोबारा फिलहाल ट्राई करें, या इलास्टिक आउट हम ट्राई करते हैं इस बार। एनिमेटेड कंटेनर में हमने बाउंस इन आउट यूज़ किया था। सो हम एनिमेटेड क्रॉस फेड को हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये वैल्यू शुरू में ट्रू है और हम किसी भी जगह इसको फॉल्स नहीं कर रहे तो ये हमेशा फर्स्ट विजिट ही हमें नज़र आएगा। इसको मैं सेव करता हूँ। सो ये हमारे पास ये देखें एक अदद एनिमेटेड क्रॉस फेड विजिट नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमें ये फर्स्ट वाला चाइल्ड नज़र आ रहा है क्योंकि इनिशियली क्रॉस फेड स्टेट की वैल्यू ट्रू है। ओके, अब हमने इसको फॉल्स करने के लिए डेफिनेटली हमें कोई काम करना पड़ेगा ताकि ये हमें प्रॉपरली सही जगह पे नज़र आए। एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम इंस्टेड के कॉलम हम इसको अगर लेट्स से क्विकली सेंटर कर लें, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को ख़त्म करें लाइक दिस। ओके, और क्या मिसिंग है जी? इसकी हमें चाइल्ड प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है और अब ये सेंटर में आ गया। मैंने सिर्फ को सेंटर में लाने के लिए कॉलम हटाकर सेंटर विजिट ले आया हूँ। मल्टीपल विजिट्स अगर चाहिए हो तो डेफिनेटली कॉलम यूज कर सकते हैं, उसके अंदर सेंटर कर लेते हैं, सेंटर के अंदर स्टैक डाल लेते हैं। तो ये हायरार्की ट्री स्ट्रक्चर बिल्ड करना आई होप कि आपको आता है और इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट टू रिकैप, हमने बॉडी में सेफ एरिया के चाइल्ड में सेंटर, सेंटर के चाइल्ड में स्टैक और स्टैक के चिल्ड्रन में सबसे पहले एनिमेटेड क्रॉसफिट डाला। अब हमें एक बटन चाहिए, यहाँ बटन चाहिए ताकि जब उस पर टैप करें तो फिर ये इवेंट ट्रिगर हो, ये अंडरस्कोर क्रॉसफेड की वैल्यू ट्रू से फॉल्स हो तो फिर ये वापस दूसरा वाला विजिट यानी दूसरा चाइल्ड उसका नजर आए। तो हम यहाँ पर पोजीशनड विजिट को यूज करते हैं जो कि स्टैक में यूज होता है ताकि अगर हम किसी विजिट को प्रॉपर पोजीशन पे दिखाना चाहते हैं, इसमें हम नेम्ड फील्ड कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं ताकि जो विजिट हम यहाँ ऐड करें वो पूरे के पूरे एरिया पर कवर अप हो जाए। चाइल्ड इसकी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है डेफिनेटली। तो हम यहाँ चाइल्ड प्रॉपर्टी में टेक्स्ट बटन इंक्लूड करते हैं। तो टेक्स्ट बटन में ऑन प्रेस्ड इवेंट है। ये इवेंट क्या काम करेगा? ये इस अंडरस्कोर क्रॉस फेड स्टेट की वैल्यू को बदलेगा। इसके लिए हम फंक्शन एक बनाते हैं। इसके बाद जी हमें यहाँ पर टेक्स्ट शो करना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं टैप टू चेंज। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सो ये देखें हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 20 कर लेते हैं और कलर इसका वाइट। ये देख अब थोड़ा बेहतर लग रहा है अब हमें। ओके, अब हमें एक फंक्शन रिक्वायर्ड है। वो फंक्शन क्या करेगा? वो फंक्शन इस अंडरस्कोर क्रॉस फेड वैल्यू को चेंज किया करेगा। ट्रू है तो फॉल्स किया करेगा, फॉल्स है तो ट्रू किया करेगा। तो यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड चेंज क्रॉस फेड और इसको हम प्राइवेट करते हैं और यहाँ हम डेफिनेटली सेट स्टेट के फंक्शन के थ्रू स्टेट को मॉडिफाई करते हैं। सो यहाँ हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर क्रॉस फेड स्टेट ट्रू है तो फिर आप इसको सेट करें फॉल्स पे और अदरवाइज वापस कर दें ट्रू पे। सो अंडरस्कोर क्रॉस फेड स्टेट इक्वल्स फॉल्स और अंडरस्कोर क्रॉस फेड स्टेट इक्वल्स ट्रू। ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिए। ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली शुरू में भी एक बार लिख के ये काम अचीव कर सकते थे, मैंने खैर 2 बार कर लिया। ओके, अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है जब ये बटन टैप हो। सो हम वापस आते हैं ऑन प्रेस्ड इवेंट पे, यहाँ हम उसको लिंक कर देते हैं क्रॉस चेंज क्रॉस फेड।
ओके, ये अब काम कंप्लीट हो गया, इसको मैंने सेव किया है। सो क्विकली रिकैप करते हैं। हमने स्टैक में पहले एनिमेटेड क्रॉसफेड विजिट ऐड किया, उसमें जो एनिमेशन की जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, उसको हमने इफेक्ट को इलास्टिक आउट किया। फिर फर्स्ट चाइल्ड कंटेनर ऐड किया 350 बाय 350 का कंटेनर ऑरेंज कलर के साथ, जो ये नज़र भी आ रहा है। सेकेंड चाइल्ड हमने एक और कंटेनर 150 बाय 150 का ऐड किया और उसका कलर पिंक एसेंट है, वो भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इनिशियली क्रॉसफेड स्टेट की वैल्यू ट्रू है, इस वजह से फर्स्ट चाइल्ड हमें नज़र आ रहा है। जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी इस वेरिएबल की, तो क्रॉस फेड स्टेट हमें दूसरा चाइल्ड दिखाएगा। ड्यूरेशन हमने 1 सेकंड रखी है इस एनिमेशन की। इसके बाद हमने उसी स्टैक में जिसमें एनिमेटेड क्रॉस फेड ऐड किया था, उसमें एक फील्ड बटन जो कि पूरे एरिया पर कवर हो रहा है, सेंटर में आ रहा है अभी करंटली, उसका साइज हमने उसका 20 रखा है, बड़ा करेंगे तो और फैल जाएगा। ओके, और उसमें हमने टेक्स्ट सेट किया है टाइप टू चेंज, और उसके इवेंट को हमने सेट किया है चेंज क्रॉस फेड पर। तो चेंज क्रॉस फेड फंक्शन के अंदर हमने इस स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेक किया, अगर वो ट्रू है तो हम उसको फॉल्स करते हैं, फॉल्स है तो हम उसको वापस ट्रू कर देंगे। ओके, सो हम इसको अब डिप्लॉय करते हैं लाइक दिस। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमें कैसे आता है। ओके जी, टैब करेंगे, ये देख वापस हो गया, वो दूसरे विजिट पे चला गया। जैसे मैंने टैब किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, ट्रू थी वैल्यू, फॉल्स हुई। फॉल्स होने से क्या हुआ, क्रॉसफेड स्टेट ने अपना विजिट चेंज किया। पहले शो फर्स्ट पे था, तो अब आप देखें उसके बाद फॉल्स के केस में शो सेकंड पे चला जाएगा। फिर टैब करूंगा तो वापस फर्स्ट विजिट पे आ गया। ये ड्यूरेशन को आप मजीद भी कर सकते हैं, 2 सेकेंड्स मैंने कर दिया। ये देख, ये डिप्लॉय नहीं हुआ था, तो दोबारा से मैं रन करता हूँ। ये देखें, अब रिलेटिवली इसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया है, उसके एनिमेटेड इफेक्ट को ख़त्म होने में अब 2 सेकंड लग रहे हैं। इलास्टिक आउट किया है, इसको आप बदल लें, लेट्स से बाउंस इन आउट करके भी देख लेते हैं। ये देखें, बाउंस इन आउट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये एनिमेटेड क्रॉसफेड विजिट का यूज़ भी आपको आया होगा। ये बहुत यूज़फुल विजिट है, इसके थ्रू आप बड़ी ज़बरदस्त एनिमेशन ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट विजिट्स के साथ अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और डेफिनेटली इसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।